तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एसटीवी जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, गधों पेपर नहीं दे रहे होंगे। यही सब करो गधों। अच्छा, हम मेरे को ये नहीं समझ में आया बेटा, आप लोगों ने सब लोगों ने टेस्ट क्यों नहीं दिया? मेरा यही आपसे उम्मीद, ये आपसे बेटा, ये क्या है मेरा एक क्वेश्चन है सैयद, आप लोगों ने पेपर क्यों नहीं दिया बेटा? गुड आफ्टरनून सभी, गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों से बहुत खफा हूं बेटा, बताओ आप लोग पेपर क्यों नहीं दिए? किस लिए भाई? भाई जिंदगी में पढ़ पढ़ के ही कुछ कर लेना बहुत अच्छा। आप अपना जब तक आकलन नहीं करेंगे ना, जब तक अपने आप को एग्जामिन नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को आप आंकेंगे नहीं ना, तब तक आप किसी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे मेरे भाइयों। ठीक है? तो मेरा ये जो लोग होते हैं ना बेटा, केवल पढ़ते रहते हैं, खुद टेस्ट नहीं देते, टेस्ट पेपर बनाने वाला टीचर्स का है ना ध्यान नहीं रखते, वो जो टेस्ट नहीं देते वो बच्चे हमको बहुत कम पसंद आते हैं बेटा। इतना इजी पेपर बनाया हुआ था, हालांकि फैजल ने तो दिया था, वाजिद ने भी दिया था। फैजल इज द सेकंड टॉपर ऑफ द ऑनलाइन। ठीक है, सेकंड टॉपर रहा है फैजल ने, बहुत अच्छा स्कोर करा है। हालांकि इस गधे ने अगर थोड़ा सा और मेहनत करी होती, और भी पीवाईक्यूज देखे होते, या 90%, आप तो मान लो बेटा 50% क्वेश्चन ऐसे थे, 50 नहीं 30% बेटा, कि जो हम आपको क्लास में क्वेश्चंस कराए थे ना, वही क्वेश्चन आपके क्लास टेस्ट में थे मेरे भाई। वही टेस्ट पेपर जो मैंने आपको कराया था, जो आपके पीवाईक्यू कराए थे, जो चीजें मैंने आपको सिखाई हुई थी मेरे भाई, सेम टू सेम वही क्वेश्चन विथ सेम ऑप्शन आपको दिया गया था क्लास के अंदर। लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करा, मतलब यानी कि आपने टेस्ट ही नहीं दिया। सैयद मेरा बेटा, ये मेरे को बताओ, आपने टेस्ट पेपर क्यों नहीं दिया? विश्वजीत, आपने क्यों नहीं दिया? बेन ध्यान में नहीं था, तेरे को नोटिफिकेशन दिया हूं, तेरे को नोटिफिकेशन दे रखा भाई, तेरे को मैसेज डाल रखा, अब क्या करूं? तेरे को ध्यान ही नहीं रहा, जरा 8 बजे से पेपर देना है। हाँ, ऐसे काम चलेगा? भाई तू पढ़ रहा है, तू मेहनत कर रहा है, मैं जान रहा हूं, लेकिन तू अगर एग्जाम ही नहीं देगा बेटा, तो कैसे पता चलेगा तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तू खुद को कैसे आकलन करेगा बेटा, खुद को कैसे आंकेगा? अगर तू किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो मेरे भाई, किसी भी एग्जाम के लिए, दुनिया के किसी भी एग्जाम के, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या किसी भी तरीके के एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप एग्जाम ही नहीं दोगे, तो मेरे भाई क्या आप अपने आपको खुद को समझ पाओगे कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस कहाँ है, मुझे कहाँ काम करना है, कहाँ पे नहीं काम करना है? ये कैसे आपको समझ में आएगा बेटा? कैसे एनालाइज कर पाओगे आप? कैसे अपनी खुद की एनालिसिस करोगे आप, जब आप एग्जाम ही नहीं दे रहे हो यार? मैं यार आप लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। सर नेक्स्ट टेस्ट कब है? अब नेक्स्ट टेस्ट बेटा कम से कम 2 हफ्ते बाद ही होगा, क्योंकि कम से कम 2-3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, तभी तो चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा यार। ये विश्वजीत सिंह गधे से, सर मेरे में नोटिफिकेशन नहीं आया, सॉरी सर, तेरे को बताया नहीं था? तूने ही टाइम बोला था कि सर 8 बजे टाइम रख लो आप। मतलब यार मैं याद दिलाऊंगा तेरे को कि तुझे याद रखना है? तू प्रिपरेशन कर रहा है या मैं कर रहा हूं? सॉरी बोलने से सब खत्म हो गया? सबा बेटा, अभी नेक्स्ट पेपर आपका होगा एक, ये संडे, आने वाले संडे छोड़ के उसके नेक्स्ट वाले संडे को टेस्ट पेपर रहेगा आपका। पहला टेस्ट था यार, इतने अच्छे क्वेश्चन भी थे, ठीक ठाक क्वेश्चन भी बनाया था, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे आपके। और 50% मार्क भी नहीं ला पा रहे हो यार तुम लोग। ठीक है, हालांकि फैजल ने थोड़ा अच्छा करा है। सोहेल नाम का एक लड़का है बेटा, आता कभी नहीं है, वो केवल टेस्ट देने आया था, वो टॉपर है भाई। ठीक है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर हमको लग रहा है देखता है। 52 हैं? किसके 52 हैं? किसके 52 हैं? भाई गलती करेगा देख, खामियाजा तुम्हें भुगतना है बेटा, मेरे को नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई तुम लोग के लिए टेस्ट पेपर बनाया, 4-5 घंटे बैठ के पूरी एनालिसिस करी, पूरे अच्छे से क्वेश्चन बनाए, बैठ के बनाया बेटा कि तुम्हारे एग्जाम पैटर्न पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज बनाए, ऐसे पीवाईक्यूज दिया जो आपके क्लास के अंदर कराए गए थे।
फिर भी आप लोगों ने उसको ढंग से पेपर ही नहीं दिया यार। ऑनलाइन के अंदर केवल 4 बच्चों ने दिया था, हालांकि जो रेगुलर क्लास करते हैं वो भी नहीं दिए थे। नितिन, वाजिद और फैजल ने दिया था और सोहेल ने दिया था, 4 बच्चे ऑनलाइन में दिए थे। इससे अच्छा तुम्हारे, तुमसे अच्छा तो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं। कम से कम वो क्लास तो देते हैं, कम से कम टेस्ट तो देते हैं, क्लास भी करते हैं, टेस्ट भी देते हैं यार। तो ऐसा काम नहीं किया जाए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए थे। लगभग लगभग किसी ऐसा तरीके का कोई क्वेश्चन ही नहीं था जिस तरीके क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में नहीं कराया और सिखाए नहीं थे, ठीक है। इस बात से मुझे बहुत दुख है बेटा कि आप लोगों ने कम से कम जितने लोग पढ़ते हो उतने लोग तो टेस्ट देने चाहिए थे। हाँ, आप लोग टेस्ट ही नहीं दे रहे हो यार। चलो कोई बात नहीं भाई, अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप खुद मारोगे, ठीक है बेटा। टीचर क्या कर सकता है, आपको मार्गदर्शन दे सकता है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बता सकता है, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा बेटा अंततः। अगर आप नहीं करोगे, आप करना आपको है बेटा। अगर आप पढ़ोगे तो आप करोगे। अगर आप अपने लिए सिंसियर होगे, खुद को अपने करियर के प्रति आगे देखना चाहते हो, अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तो अपने लिए आप खुद सिंसियर आपको बनना पड़ेगा। टीचर बार बार आपको बोल सकता है, समझा सकता है बेटा, पढ़ा सकता है, लेकिन आपको जबरदस्ती टेस्ट में नहीं बैठा सकता, बिकॉज यू आर नॉट इन फिजिकल क्लासरूम, यू आर वर्चुअल क्लासरूम। सो करना आपको है बेटे, है ना। जरूरी नहीं है, मेरे को ये दिक्कत नहीं है तेरा नंबर कम आ रहे हैं। देख जितने बच्चे ने दिया था सबने अच्छा स्कोर करा है, 48 मार्क्स लाए हैं वाजिद ने। 48 मार्क्स वाजिद का है, नितिन का 60 नंबर था, और क्या बोलते हैं, फैजल का 100 नंबर था, सोहेल का 116 नंबर था, ठीक है। तो तुम लोगों ने अच्छा करा है। गधे तेरा 52 ने 48 नंबर था गधा। मेरे पास सबका रिकॉर्ड पड़ा है, दिखाऊं? हाँ बोल ले। रिलेशन फंक्शन का जो आप पीवाईक्यू डाले थे ना, उस पे ऑप्शन डी आंसर था। उसमें मैंने ऑप्शन डी किया, लेकिन ऑप्शन ए सही बता रहा था। उसमें आपने क्लास में भी ऑप्शन डी करवाया था। कौन सा ऑप्शन डी करवा रखा भाई? सेट रिलेशन फंक्शन का, ये जो अभी 2024 में एक क्वेश्चन आया था। वो क्या तो था मतलब। क्वेश्चन नंबर बोल, क्वेश्चन नंबर बोल चल। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर सर, सर खोलना पड़ेगा सर, क्योंकि उसी में दिया था ना ऑनलाइन। अरे, ये सेट का क्वेश्चन नंबर वो पहला ही 2024 का है सर। अरे टेस्ट क्वेश्चन नंबर बोल, टेस्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? सर एक सेकंड। फटाफट से बोल। यस सर। समय वेस्ट कर रहा है बेटा तू, तो मेरे को क्लास भी लेनी है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। सुन, जितने भी क्वेश्चन हमने दे रखे थे, सारी चीजें जो आपको बता रखी थे बेटा, वो कुछ गलत उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। सब सही है, ऑप्शन के साथ है, विथ सोल्यूशन है। तेरे को सोल्यूशन भी दे रखा है, क्यों फैजल? फैजल सारा ये सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 में सर। 13 में? हाँ, ये ऑप्शन डी आप क्लास में भी करवाए थे, इसको किया भी तो लास्ट तक किया तो एक दो, चौथा ही मतलब एक रियल दो नंबर पूरा तीन हो रहा था। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ए यूनियन बी तो आंसर है, सही तो है इसमें, ये क्लास में तेरे को कराया हुआ क्वेश्चन है। ए यूनियन बी निकालना था, सही तो है इसमें, क्या ही गलत था बता। ये क्वेश्चन तेरे क्लास में कराया, यही आंसर बताया हुआ है। यस सर, रियल नंबर बता। ऑल रियल नंबर, यही तो आएगा आंसर, हो क्या आएगा? लेकिन ऑप्शन ए इसमें सही बता रहा हाँ तो सर। ऑप्शन यही तो है इसमें सही। मैं डी वाला कर दिया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू रियल नंबर। आंसर ऑप्शन इज नॉट ट्रू बेटा, नॉट ट्रू पूछा हुआ तेरे से, क्वेश्चन पढ़ा कर ध्यान से। सर ध्यान नहीं दिया। ट्रू नहीं पूछा है क्वेश्चन, नॉट ट्रू पूछा है। अरे
ध्यान से वो सुनोगे नहीं। जल्दी जल्दी के चक्कर में सर बहुत सारे गलत कर दिया था। जल्दी जल्दी के चक्कर में यही सब सुधारना है बेटा, और किस लिए टेस्ट दिया जाता है। बाकी सर अच्छा लगा टेस्ट दे के, बन रहा था मेरे से। चलो बनेगा ही। चलो यस सर, रखो। थैंक यू। चलो, कैसा लेवल था फैजल, जिन्होंने पेपर दिया था बेटा वो तो बताओ, अब इन लोग से मैं क्या ही बात करूंगा। फैजल कैसा था बेटा टेस्ट का लेवल। क्वेश्चन बेटा ऐसे नहीं थे कि बच्चों वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ठीक ठाक थे, ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, ना बहुत ज्यादा बेटा इजी क्वेश्चन थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे, बने हैं भाई, बने नहीं होते तो 100 नंबर ऐसे नहीं आ जाते तेरे। ठीक है, ओके मेरे भाई। हाँ, ये शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे रखे थे बेटा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, ये आपको होमवर्क में दे रखा था क्या, मेरे को बताना मेरे भाई। मैंने तो सर कुछ क्वेश्चन ब्रैकेट में गलत हो गया। वही तो ना, ब्रैकेट देखो ना बेटे, मैंने क्या सिखाया, इनइक्वलिटी किस लिए सिखाया था, कि क्यों तुम लोग को यार 1 महीने पढ़ाया तुम लोग को बेसिक्स यार, ये क्यों नहीं सोच रहे हो बेटा, इसीलिए तो सिखाया था भाई। ब्रैकेट से, एक ब्रैकेट से पूरा आंसर गलत हो जा रहा है तेरा, एक माइनस में नंबर लेके चला गया, सोच, है ना, 1 नंबर तेरा माइनस चला गया, मतलब 5 नंबर चले गए फालतू के। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ते हैं बेटा, होमवर्क दे रखे थे आपको। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं बेटा। सबा आज आपकी पहली क्लास है बेटा मेरे साथ, क्यों बेटा आपकी आज पहली क्लास है मेरे साथ। ये आज का होमवर्क था ना मेरे भाई, आपको याद है क्या, ये शायद आपका SW था, है नहीं, ये आज का SW था मेरे भाई आप लोगों का, है ना। यस सर, मैंने पहली क्लास है, यस सर मेरी पहली क्लास है, ओके डन। कोई बात नहीं बेटा, जहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और पीछे के जितने समय तुमको मिलते हैं अपना बैकलॉग क्लियर करते रहो। अरेंज मैनर में तुमको PYQ सारे पूरे प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा रखे हैं वो अरेंज मैनर पे ऐप पे दिए हुए हैं, रिकॉर्डिंग भी कवर करते रहो, साथ साथ में लाइव भी पढ़ते रहना, नहीं तो फिर लाइव छोड़ दोगी तो फिर आप रिकॉर्डेड करते आओगे तो लास्ट तक जब आपका सिलेबस खत्म आप करोगे तो रिकॉर्डेड ही देखोगी। इसलिए आप क्या करना, ध्यान से साथ साथ में चलती रहो। ठीक है, यहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी जैसे ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, आगे कुछ प्रॉपर्टी सिखाऊंगा तब बन जाएगा तुमसे। ठीक है बेटा, है ना, ओके। तो मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन विश्वजीत, ये होमवर्क क्वेश्चन था ना, आप सभी का आंसर बताओ फटाफट से सभी लोग। SW क्वेश्चन था आपका, बना के आए हो सब लोग कि नहीं बनाए हो। सब भूल भाल गए हो गधे, एक दिन की छुट्टी क्या पा जाते हो, तुम्हारी लोग की हालत खराब हो जाती है। सर ये कैसी लाइन है, बोलोगे सर ये y=x लाइन है भैया, गिवन है, ये वाली लाइन की बात कर लो बेटा। बोलोगे सर स्लोप कैसा है, सर बोलोगे सर स्लोप मेरा निगेटिव है, स्लोप निगेटिव यानी कि मेरे भाई माइनस। सर ये कहाँ पॉजिटिव y डायरेक्शन में कट कर रहा है, तो प्लस का कितने पे इंटरसेप्ट कर रहा है बेटा, 2 पाई पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो भैया कितना हो जाएगा, प्लस का 2 पाई। सर कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है सर, इस वाले के लिए देखिए मेरे भाई। तो बोलोगे सर इसका स्लोप कैसा है, सर स्लोप पॉजिटिव है, यानी x हो जाएगा आपका पॉजिटिव में। ठीक है मेरे भाई, सर आगे आ जाओ। सर ये निगेटिव y डायरेक्शन में कट कर रहा, माइनस आएगा, इंटरसेप्टिंग पॉइंट इसका क्या है बेटा, सर 2 पाई ही तो है, तो भैया ये इंटरसेप्टिंग पॉइंट x-2 पाई, हाँ सर यही तो है। अच्छा तो ट्रेन में है अभी, कोई दिक्कत नहीं बेटे, कोई दिक्कत नहीं है ट्रेन में है तो। ओके मेरे भाई बहुत बढ़िया यार। अब इधर देख ले बेटा, अब यहाँ पे देख बेटा, बोलोगे सर इसका स्लोप कैसा है, सभी को ये पता चल रहा ना बेटा, निगेटिव स्लोप है सर, इंटरसेप्टिंग पॉइंट माइनस यानी कि पॉजिटिव y डायरेक्शन में कट कर रहा है, ये 4 पाई हो गया, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है। सर इसके लिए देख लो, बोलोगे सर ये कैसा है, बोलोगे सर इसका स्लोप तो सर पॉजिटिव है यानी कि प्लस का x हो जाएगा भैया। अब यहाँ पे देखो इंटरसेप्टिंग पॉइंट सर कहाँ निगेटिव y डायरेक्शन में कट कर रहा है, यानी कि माइनस का हो जाएगा 4 पाई। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ, ये मैंने लाइन का स्लोप, लाइन की इक्वेशन लिख दी भाई। अब इसके सबके आंसर बताने थे आपको, इन सभी के आंसर बताने थे, अब इन सभी के आपके आंसर बताने थे मेरे भाई, आ जाओ। सही करूंगी सर, मेरे में क्लास क्लास क्लियर नहीं चल रहा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम, आपके में या मेरे में, बेटा आप में होगा, मेरे में नहीं हो सकता, मेरा होता तो सब बच्चों को होता। ठीक है, मेरे क्लास में अगर प्रॉब्लम होता तो सब बच्चों में होता बेटा। ठीक है, आप ही में होगा। नमस्ते नितिन, लेट आया बेटा तू, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, गधा तुम लोगों ने इतना गंदौरा स्कोर किया है ना,
चलो कोई बात नहीं सर, अब इसके लिए वैल्यू देख लो यार भाई, इसके लिए सर वैल्यू चेक करो मेरे भाई। बोलोगे सर मैं इसके लिए वैल्यू लिखने जा रहा हूं, लिख दो यार। बोलोगे सर ये 1 आ जाएगा यहां से सर, एक्स की वैल्यू सर 1 कहां लाई करेगा। बोलोगे सर ये इसकी वैल्यू जो होती है पाई/2 की वैल्यू, सबकी वैल्यू अगर आपको याद नहीं हो बेटा तो एक बार मैं आपको याद करा देता हूं। पाई/2 की वैल्यू होती बेटा 1.57, पाई की वैल्यू होती मेरे भाई 3.14, 2 पाई की वैल्यू होती मेरे भाई 6.28 एंड 3 पाई की वैल्यू होती है मेरे भाई 9.42। ये आपका क्या होता है 3 पाई 4 पाई 7 पाई, आसपास ऐसे सब चले जाओगे मेरे भाई। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तबीयत खराब है बेटा, मौसम ही चेंज हो रहा है। ठीक है तो तबीयत आपकी खराबी हो रही है। वैसे भी कल क्लास के बाद आपकी 5 डेज की छुट्टी रहेगी बेटा, है ना, हम भी घर निकलेंगे। ओके ओके मेरे भाई, सर यहाँ पे आओ चेक करो सर 1 कहाँ होगा। बोलोगे सर ये 1 तो यहीं पे होगा, सर ये 1 पे होगा तो सर ये जो x की वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे, बोलोगे सर 1 आ जाएगा। क्या सभी का यही आंसर है? बोलोगे हाँ सर यही है मेरे भाई। सर 2 का चेक करो तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू 3.14 होती है, इसकी वैल्यू 1.57 होती है, तो 2 सर आसपास यही लाइट करेगा, यही लाई करेगा। तो किस लाइन पे लाई कर रहा है बेटा? तो बोलोगे सर y इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो भैया 2 की वैल्यू x में उठा के पुट करो तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? सर 2 ही आ जाएगा। आगे आगे मेरे भाई, सर आगे चेक कर लेते हैं यार, आगे चेक करो मेरे भाई। बोलोगे सर क्या ही है? सर 3 को चेक करो सर, बोलोगे सर इसकी वैल्यू 3.14 होती है, सर उससे पहले ही होगा सर ये 3, तो सर भैया ये भी यहीं पे होगा, यानी y इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो 3 उठा के पुट करोगे बेटा तो आ जाएगा 3। अब 4 के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा सर, पाई की वैल्यू 3.14 होती है सर, इससे पहले जाइएगा आप आगे, तो भैया यहाँ पे 4 आसपास आएगा बेटा। ये लाई कहाँ पे करेगा सर? तो बोलोगे सर ये लाई करेगा मेरे भाई इस वाले लाइन पे। तो भैया x की वैल्यू उसमें उठा के पुट करो, बोलोगे सर -4 प्लस का 2 पाई इसका आंसर हो जाएगा, -4 प्लस का 2 पाई इसका आंसर हो जाएगा। भाई बताओ यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ है क्या? किसी को दिक्कत तकलीफ है क्या? बोलोगे नहीं सर किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। यार आगे चल लेते हैं यार, आगे चेक चेक करो मेरे भाई, 5 का चेक करते हैं यार। तो भैया 5 कहाँ पे होगा? बोलोगे सर ये 2 पाई से छोटा, यानी कि बेटा इसकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होती है यार। अब यहाँ पे आओ, बोलोगे सर यहीं पे होगा इसका ना, क्या होगा बेटा? 5 यहीं पे होगा सर। क्यों? क्योंकि बेटा 2 पाई की वैल्यू होती है मेरे भाई, 2 पाई की वैल्यू 6.28 होती है, उससे पहले ही तो आएगा। बिल्कुल बोलोगे हाँ सर वहीं आएगा। उठा के पुट करो मेरे भाई, वो उठा के पुट कर दो यार, उठा के आप पुट करोगे बेटा, उठा के पुट करो उस वाले में वैल्यू। तो भैया बोलोगे सर -5 और प्लस का सर 2 पाई आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? सर 10 को चेक करो आप, भैया 10 कहाँ पे आएगा? तो बोलोगे सर 10 कहाँ पे आएगा? 3 पाई से सर बड़ा ही होगा सर। तो भैया 3 पाई ये है क्या? बोलोगे हाँ सर ये 3 पाई है। तो 3 पाई की वैल्यू 9.42 होता है मेरे भाई, उससे बड़े पे आपको जाना है सर, उससे बड़े यानी कि 10 होगा। तो भैया ये कहाँ पे आएगा? बोलोगे सर आसपास यहाँ पे आएगा, है ना मेरे भाई। कहाँ पे आएगा सर? बोलोगे सर आसपास यहीं पे आएगा 10। तो सर इसके लिए आपने क्या इक्वेशन की लाइन लिख रखी है सर? बोलोगे सर x की वैल्यू -10 और कैसे पॉजिटिव y डायरेक्शन में कट कर रहा है बेटा, तो बोलोगे सर -10 प्लस 4 पाई इज राइट आंसर। क्या सभी का यही आंसर था? सब लोगों ने होमवर्क कर रखा है कि नहीं कर रखा? कर रखा है कि नहीं कर रखा मेरे भाई? ओके बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। चलो यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ मेरे भाई? चलें आगे। यूरो SW मैंने डिस्कशन कर दिया भाई, चलो आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं मेरे भाई। चलो अब मेरे भाई अपन देखेंगे सर tan इनवर्स tan x का ग्राफ आप देखोगे बेटा। तो सर tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसे बनता है मेरे भाई? तो बोलोगे सर ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, हर π/2 मल्टीपल पे ये ओपन होगा। क्यों? आपको पता है मेरे भाई कि सर जो π/2 होता है ना बेटा, उस पे जो वैल्यू होती है tan की वो नॉट डिफाइन होती है। क्या होती है मेरे भाई? नॉट डिफाइन होती है। तो कितना होता है मेरे भाई? नॉट डिफाइन होती है। तो इसका मतलब क्या है? जब आप ग्राफ बनाने जाओगे भैया, जब आप ग्राफ बनाने जाओगे किसका? सर हम जब ग्राफ बनाने जाएंगे तो हम देखेंगे सर यहाँ पे क्या होगा,
तो भैया बोलोगे सर जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो सर वहां पे क्या होगा, बोलोगे सर ओपन होएगा। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, क्या कहना चाह रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से मन लगा के सुनोगे बेटा, है ना, तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। 1 मिनट जरा रुकिएगा, तो घर से कॉल आ रहा है बेटा। ओके, तो ओके मेरे भाई, ठीक है सर। मैंने क्या बताया कि सर 10 पाई/2 पे वैल्यू नॉट डिफाइन होती है सर, इसका ग्राफ आप बनाने आओगे मेरे भाई, तो बोलोगे सर जब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये हर मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे, ये हर मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे सर ये ओपन होएगा। तो देखो भैया यहाँ पे ओपन है, ये 3 पाई/2, ये भी पाई/2 का मल्टीपल है बेटा, ये भी 3 पाई/2 का मल्टीपल है, तो बोलोगे सर ये भी कहाँ पे होगा सर, ओपन होएगा। सर यहाँ पे ओपन होएगा, सर यहाँ पे ओपन होएगा, यहाँ पे ओपन होएगा, यहाँ पे ओपन होएगा, और कहां पे होगा बेटा, बोलोगे सर ऐसे इधर ओपन होएगा, सर ये इधर ओपन होएगा। तो भैया हमको पता चल गया कि सर हर पाई/2 मल्टीपल पे इसका ग्राफ ओपन होएगा। क्यों ओपन होगा मेरे भाई, तो आपने ये देखा बेटा कि सर 10 पाई/2 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है बेटा। आपको पता है सर जिस पे हम, जो हमारे लिए नॉट डिफाइन होता है उस पे हम लोग हमेशा क्या बनाते थे बेटा, ओपन बनाते थे, है ना। जब भी हम लोग इनइक्वलिटी पढ़ते थे तो वहां पे जब कोई भी चीज हमारे लिए बेटा क्या होती थी, क्या होती थी मेरे भाई, जब हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे, तो अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करा बेटा 1 और ये करता था 2, अगर मेरे पे 2 पे बेटा क्या नहीं मिलता था, अगर 1 पे वैल्यू नहीं मिलती थी तो मैं यहाँ ओपन लगाता था, अगर 2 पे वैल्यू मिलती थी तो यहाँ क्लोज लगाता था। ये बात तो सभी को याद है ना यार, बस वही सारी बातें हैं। तो भैया अभी इसका ग्राफ आप देख लो बेटे, अब इसके लाइन का इक्वेशन आपको कैसे लिखना है मेरे भाई, वो अपन जान लेते हैं यार। उसके लाइन के इक्वेशन आप कैसे लिखोगे मेरे भाई, तो बोलोगे सर अब देखना मेरे भाई, सर अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप सभी लोग सर इस लाइन की इक्वेशन अगर लिखने जाओ, अगर आप देख पा रहे होगे, तो बोलोगे सर इसका तो सारे में जितने भी स्लोप हैं, क्यों फैजल, जो इसके सारे स्लोप हैं नितिन बेटा, वो सारे कैसे हैं सर, पॉजिटिव है क्या, तो बोलोगे सर इसके सारे स्लोप हमेशा क्या आ रहे हैं मेरे भाई, पॉजिटिव ही आ रहे हैं यार सर, बोलोगे हाँ सर पॉजिटिव ही आ रहे हैं। और अब ये हमेशा अगर देखो मेरे भाई कि जो इसका जो एक ग्राफ है ये कहां पे कट करेगा बेटा, एक्सटेंड करेंगे तो हमेशा निगेटिव वाई डायरेक्शन में कट करेगा। यानी कि मेरे भाई इतना तो हमको क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया सर, इसका जो लाइन का जो वैल्यू हो गया आपको पता सर, ये y = x लाइन हो जाएगा, है ना, क्योंकि बेटा यहाँ पे इंटरसेप्टिंग पॉइंट 0 है। हाँ सर, अब इसके लिए चेक करो बेटा, तो बोलोगे सर इसके लिए क्या होगा, तो बोलोगे सर ये मेरा तो इसका स्लोप पॉजिटिव है यानी कि x आएगा। सर इसकी इंटरसेप्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, तो बोलोगे सर ये कहां पे जाके निगेटिव वाई डायरेक्शन में कट कर रहा है यानी कि सर माइनस आएगा, और कहां पे इंटरसेप्टिंग पॉइंट है बेटा, पाई है। अब इसके लिए चेक करो यार, इसके लिए आप जब चेक करोगे बेटा तो बोलोगे सर इसके लिए जब आप चेक करोगे, बोलोगे सर इसके लिए आप चेक करो, बोलोगे सर पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि सर इसका स्लोप तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, और बेटा ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में कट रहा, माइनस इंटरसेप्टिंग पॉइंट है मेरे भाई 2 पाई, इंटरसेप्टिंग पॉइंट है मेरे भाई 2 पाई। किसी को दिक्कत तकलीफ, वैसे उसी प्रकार से बेटा आप पीछे वाले भी सारे लिख लेंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है क्या, बताओ स्लोप की लाइन आप लिख पाओगे क्या, क्यों, क्योंकि आपको यही पता है ना मेरे भाई कि सर हम अपना स्लोप पहले देखते हैं, सर पॉजिटिव होता है, स्लोप मेरा पॉजिटिव है सर। अब हम देखेंगे बेटा कि जो मेरा ग्राफ है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कट कर रहा है या पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कट कर रहा है। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कट करता है तो हम माइनस लगाते हैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कट करता है मेरे भाई प्लस लगाते हैं। तो भैया ये किस डायरेक्शन में कट कर रहा है, तो बोलोगे सर निगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो सर अभी देखा ना कि सर हर जगह इसमें क्या ही लगा, माइनस ही लगा। क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये हमेशा निगेटिव वाई डायरेक्शन में कट करेगा। क्लियर है बात, क्लियर है मेरे भाई बात, ओके मेरे भाई बहुत बढ़िया यार। अभी आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इसके फटाफट से आप लोग आंसर बता देते तो मुझे बड़ी थोड़ी सी खुशी मिल जाती मेरे भाई। इसके लिए बेटा हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लो आपके सामने लिख दिया बेटा y = x लाइन। ये कैसा लाइन है बेटा, बोलोगे सर y = x - पाई। अब इसके लिए देख लो बेटा, बोलोगे सर y = x - 2 पाई है।
सारे इक्वेशन, लाइन के इक्वेशन लिख दिया है। अभी सभी के आपको आंसर बताने हैं यार मेरे भाइयों, सभी के आंसर फटाफट से आप बता दो तो मेरे को बड़ी खुशी हो जाए यार। फटाफट से सबके आंसर बता दिए जाए आपके। तो पहले का आंसर कितना है यार, कोई बोल क्यों नहीं रहा है गधा। ओके, आ जाओ मेरे भाई, सर चेक करो। तो भैया इसके लिए जब आप चेक कर रहे हो ना यार, तो बोलोगे सर ये 1 कहाँ पे आएगा बेटा, बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो बेटा हमको पता है सर 1.57 होती है, सर इसकी वैल्यू 3.14 होती है, सर इसकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होती है, सर इसकी वैल्यू 6.25 होती है, सॉरी 42 होती है, 28 होती है भाई, सबकी वैल्यू आपको पता ही है। हालांकि मैंने जो लिखा है आपको दिख बिल्कुल नहीं रहा होगा यार, अब हम लिख देते हैं ढंग से उसे। ओके, सर इसकी वैल्यू 1.57 होती है, इसकी वैल्यू सर पाई की 3.14 होती है यार, इसकी वैल्यू 4.57 के आसपास होती है यार, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, बोलोगे सर इसकी वैल्यू मेरे भाई 6.28 होती है ना। आगे जाओगे मेरे भाई तो ऐसे बढ़ती चली जाएगी, सबकी वैल्यू की बात करो सर, तो बोलोगे सर 1 कहाँ मेरा आएगा, तो बोलोगे सर 0 से प्लस पे ही 1 आएगा बेटा कहीं यहाँ पे, तो भैया जो आपका वैल्यू आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा यार। बोलोगे सर 1 आ रहा है तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 पुट करो बेटा, तो बोलोगे सर इससे प्लस ही होगा 2, तो यह वाली लाइन पे आएगा बेटा, बोलोगे सर 2 माइनस का पाई हो जाएगा, बोलोगे हाँ सर यही होगा आंसर, बहुत बढ़िया यार। चेक करते हैं सर, बोले सर 3 को पुट करेंगे, सर 3 कहाँ पे आएगा बेटा, बोलोगे सर 3.14 पाई की वैल्यू होती है उससे पहले ही आएगा, यानी कि ये भी किस लाइन पे आएगा बेटा, 3 माइनस पाई वाले लाइन पे आएगा। अब यहाँ पे बेटा 4 पाई पे आप चले जाओ, सर 4 पाई पे आप जाओगे ना मेरे भाई, तो बोलोगे सर 4 की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, बोलोगे सर एग्जैक्ट 4 यहीं पे कहीं मिलेगी सर, तो ये भी y इज इक्वल टू एक्स लाइन है बेटा, और y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई वाली लाइन है, तो बोलोगे सर 4 माइनस कितना निकल गया, सबका पाई ही तो निकल के आ रहा है मेरे भाई, आ रहा है ही नहीं, बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया यार। सर 5 को पुट करो बेटा, तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू कुछ होती है बेटा, इससे पहले होगा कुछ, इससे पहले कहीं 5 होगा, यानी कि मेरे भाई बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना है बेटा 5 है, बोलोगे सर 5 माइनस का कितना हो जाएगा यार, तो बोलोगे सर 5 माइनस कितना बेटा 2 पाई है, 5 माइनस 2 पाई इज राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया यार। अब 10 के लिए मेरे भाई सर है नहीं यहाँ पे, तो बोलोगे सर ऐसे जब हम आगे जाएंगे तो सर यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे सर मेरा आएगा 3 पाई, है ना, 3 पाई यहाँ पे कहीं पे आएगा बेटा, उसके लिए लाइन क्या होगी, तो बोलोगे सर उसके लिए जो लाइन आएगी वो तो आएगी सर x माइनस 3 पाई, बिल्कुल सर यही आएगी लाइन की स्लोप, लाइन की इक्वेशन, उसी में बेटा उठा के आप पुट कर दीजिए, बोलोगे सर 3.14 9 पॉइंट कितने होता है, 9.42 के आसपास होता है सर, 10 यहाँ पे कहीं पे आएगा, मतलब यही वाले लाइन पे सर, तो बोलोगे सर 10 माइनस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, सर 3 पाई इज माई राइट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई, किसी को यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ, 10 माइनस 3 पाई, ओके, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, ओके मेरे भाई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इस तरीके के क्वेश्चन से हम लोग टेक ओवर कर लेते हैं, आगे निकलते हैं बेटा, है ना, आगे निकलते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस भी बनाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। आई बात गई समझ में, ठीक है, ओके मेरे भाइयों, आ जाओ आगे से चल लेते हैं यार, ठीक है। अब ये आपका किसका ग्राफ होता है बेटा, सर ये मेरा ग्राफ होता है सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ होता है, तो भैया आप बोलोगे सर ये ग्राफ कुछ ऐसा क्यों बना है मेरे भाई, तो भैया जो सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ होता है, आप सभी को पता है बेटा कि जितना हमारा पाई बाई 2 मल्टीपल होता है मेरे भाई सेक इनवर्स में, उस पे वैल्यू नॉट डिफाइन आती है, यही होता है ना मेरे भाई, तो सेक ऑफ
सेक ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा? आप बोलोगे सर सेक ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू किसके बराबर आती है? भैया आपको पता सर कॉस का उल्टा ही होता ही है, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है भैया? 0 डिग्री के बराबर होती है भैया। तो भैया उसी का इन्वर्स करोगे यानी सर कुछ भी हो ऊपर 1/0 किसके बराबर हो जाएगा सर? नॉट डिफाइन हो जाएगा। किसके बराबर मेरे भाई? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो भैया हमारा जो ग्राफ का यहाँ पे मीनिंग समझ में आया कि सर हमारे अगर सर ये पाई बाई टू पे वैल्यू नॉट डिफाइन है, इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है ना मेरे भाई कि जो हर पाई बाई टू मल्टीपल पे हमारा ग्राफ कैसा होगा बेटा? एक ओपन ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा मेरे भाई? ओपन ग्राफ बनेगा। बताओ वहां पे हर पाई बाई टू मल्टीपल पे ओपन बनेगा क्या? बोलोगे हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको इतनी बात समझ में आई कि सर जो सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ होता है उस हर पाई बाई टू मल्टीपल पे इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है मेरे भाई? ओपन होता है। क्या होता है मेरे भाइयों? ओपन होता है। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये ग्राफ ओपन क्यों है इसका रीजन आपको समझ में आया मेरे भाइयों? बोलोगे हाँ सर ये बहुत बढ़िया है सर। आपने बोला कि सर हर पाई बाई टू मल्टीपल पे ये ग्राफ जो होता है ओपन वैल्यू क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हर पाई बाई टू मल्टीपल पे इसका जो ग्राफ होता है वो नॉट डिफाइन होता है। जब कोई चीज नॉट डिफाइन होती है मेरे भाई तो हमेशा उस पे हम लोग क्या लगाते हैं? ओपन लगाते हैं, ताकि हमको क्लियर हो जाए वो बात। आई बात गई समझ में मेरे भाइयों? ये आप एक बार ग्राफ को ऑब्जर्व करो बेटा। इस ग्राफ को आपको याद ही करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अगर आपको ग्राफ ही नहीं याद रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही नहीं बनेंगे। इसीलिए आपको हमेशा हम आपको ग्राफिकल मेथड भी सिखाते हैं, थ्योरेटिकल मेथड भी सिखाते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस के ग्राफ के बारे में पता होता है तो उसके सोचने का जो तरीका हो जाएगा बड़ा आसानी से आप उसमें अप्रोच लगा के उसका आंसर बता सकते हो। आई बात गई समझ में मेरे भाई? हाँ सर बहुत बढ़िया यार। अब मेरे भाई देखो ये क्या है? बोलोगे सर ये क्या होता है? कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ होता है बेटा। भैया कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ क्या होगा मेरे भाई? तो कुछ मेरे भाई अभी जो हमने पीछे बनाया था ना सर, अभी जो मैंने पीछे बनाया था है ना, क्या बनाया था मेरे भाई? है ना, अगर आपको याद हो मेरे भाई कि सर इसका जो रेंज होता था वो क्या होता था बेटा? कॉसेक इनवर्स का। तो भैया हमको सर पता है कि इसका जो रेंज होता था बेटा वो क्या होता था सर? तो बोलोगे सर वाई इसका जो बिलोंग करता था वो कहां से कहां तक? क्लोज ब्रेकेट माइनस पाई बाई टू से लेकर बेटा पाई बाई टू तक। एक्सेप्ट कहां पे बेटा? एक्सेप्ट जीरो आप करते थे ना? एक्सेप्ट जीरो करते थे क्या आप? बोलोगे हाँ सर एक्सेप्ट जीरो ही तो करते थे। एक्सेप्ट जब जीरो करते थे बेटे इसके ग्राफ के अंदर तो बस इतना याद कर लो बेटा कि सर हर जीरो पे यानी कि हर मल्टीपल ऑफ पाई पे इस पूरे ग्राफ का क्या होगा मेरे भाई? ओपन होएगा। तो आप देखो ना यार, बोलोगे सर ये जीरो पे तो भैया जीरो है ही, तो भैया जीरो पे जीरो होता है, हर पाई पे भी जीरो होता है बेटा। तो बस आप इतना बोलना कि सर हर पाई मल्टीपल पे जो ग्राफ होता है कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का वो कैसा होता है मेरे भाई? कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का वो कैसा होता है बेटा? हर पाई मल्टीपल पे ग्राफ हमारा क्या होता है मेरे भाई? ओपन होता है। अगर इसका बिहेवियर की बात करें बेटा तो वाजिद सही बोल रहा है कि सर ये 1/sin इनवर्स की अगर 1/sin इसको कर दे बेटा तो ग्राफ बन जाएगा। अगर आइडिया आपको लेना है बेटा जीरो का तो भैया आपको पता है सर साइन जो जीरो की वैल्यू होती है मेरे भाई, किसकी? सर साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? तो बोलोगे सर साइन जीरो की वैल्यू सर जीरो होती है। तो भैया साइन 0 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है बेटा। इसी का रेसिप्रोकल करो बेटा। बोलोगे सर कॉसेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? तो बोलोगे सर 1/0 हो जाएगा यार। 1/0 क्या होता है मेरे भाई? नॉट डिफाइन होता है। दैट मीन्स मेरे भाई कि एट एक्स इक्वल टू 0 या पाई मल्टीपल पे इसका ग्राफ कैसा आता है मेरे भाई? ओपन आता है। इतनी बात है, हुई क्लियर कि नहीं हुई मेरे भाई? ये ग्राफ आपको क्लियर हो रहा है मेरे भाइयों? है ना? हालांकि इस ग्राफ को आपको ऑब्जर्व करना ही है, आपको याद ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपके लिए
ओके, यस सर, क्लियर है सर। ओके मेरे भाई, क्लियर है बेटा, बट टेस्ट नहीं देना आप लोगों को, है ना? ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट से। आई एम वेटिंग सर। जो टेस्ट हुआ ऐसा एमयू क्वेश्चन पूछता है, और कैसा क्वेश्चन पूछता है गधा? और कोई नए तरीके का क्वेश्चन होता है? अरे आधे तो सारे तुम्हारे पीवाईक्यू थे गधे, आधे तो पीवाईक्यू थे तुम्हारे, जो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा था। वो क्लास में कराए हुए पीवाईक्यूज भी दिए थे तेरे को क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दे बेटा। और कोई नया तरीके का क्वेश्चन नहीं, सेम उसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है एमयू। एमयू के पैटर्न पे ही क्वेश्चन आपके बने हुए थे भाई। चलो अब इसके आंसर आप लोग फटाफट से मेरे को बता देंगे यार। फैजल तू कब निकला है बेटा घर के लिए? कोई बात नहीं, चलो अगली बार से टेस्ट मत छोड़ना। अच्छा, मैं इस टेस्ट को एक बार और ओपन कर दूंगा। अभी तो लॉक हो गया होगा, जिन जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करा है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको मैं ओपन कर दूंगा बेटा, ठीक है? तो सारे लोग अपना आकलन खुद कर लेंगे। ओके, इस टेस्ट जो लॉक आपका हो गया है, उस टेस्ट को अनलॉक कर दूंगा बेटा। अनलॉक करने के बाद आप लोग जो जो टेस्ट नहीं दे पाए हैं वो दे लेंगे, और जिन्होंने जिनसे जो क्वेश्चन नहीं बने उसको खुद ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है? डी। ओके, ओके, बहुत बढ़िया, डी इज योर राइट आंसर। भाई कौन हैंड अप कर रहा है यार? किसको चाहिए माइक? क्या पूछना है भाई किसको? ओके, 24 बोल रहा है कौन? नितिन। ओके, अगर मैं इसका बेटा ग्राफ रफली बनाऊं, यहीं पे सॉल्व करूं या नेक्स्ट पेज पे? अगर मैं, देखो बेटा, इसमें साइन है सर, साइन इनवर्स, और ये कितना होता है बेटा? कॉस इनवर्स 15 का ग्राफ है सर। अगर मैं रफली भी ग्राफ बना दूं, देखो आपको आइडिया लग जाएगा सर रेंज क्या होता है। तो आपको पता है सर, मेरे को पता है सर कि जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है उसका अगर मेरे रेंज मेरे को पता है सर कि -π/2 से सर π/2 में होता है सर। तो ये यहाँ पे लिख दे -π/2, यहाँ पे लिख दे बेटा π/2। सर इसका ग्राफ कुछ कैसा बनता है बेटा? तो बोलोगे सर ऐसा ही कुछ बनता है यार, ऐसा ही कुछ बनता है यार सर। बोलोगे हाँ सर ऐसा ही कुछ तो बनता है यार। देखो ये रफली ग्राफ मेरे को पता चल गया सर, ये किसका ग्राफ है सर? ये क्या होता है? बोलोगे सर ये मेरा होता है 0, ये मेरा होता है बेटा पाई, ये होता है 2π। आगे आप आओगे बेटा, बोलोगे सर 3π हो जाएगा, है ना? ये 3π हो जाएगा यार। बताओ इतना में किसी को दिक्कत तकलीफ? रफली ग्राफ कुछ ऐसा होता है यार मेरे भाई। बहुत बढ़िया यार मेरे भाई। सर यहाँ पे मेरे को साइन 9 की वैल्यू चाहिए, तो भैया 9 क्या हो? 3π से छोटा ही होता है बेटा। तो भैया 3π की वैल्यू क्या होती है आपको पता है मेरे भाई? कि 3π की वैल्यू होती है 9.42, ठीक है? 9.42 से पहले ही आएगा बेटा। तो ये लाइन कैसी है? बोलोगे सर इसका स्लोप कैसा है? निगेटिव है यार, इसका स्लोप निगेटिव है, और इंटरसेप्टिंग पॉइंट पॉजिटिव के अंदर है 3π यार। उठा के पुट करो ना 9 को। बोलोगे सर यहां से क्या निकल के आएगा? बोलोगे सर माइनस का कितना आ जाएगा 9 और प्लस का 3π। देख मैंने साइन का निकाल दिया रफली ग्राफ बना के। बता, रफली ग्राफ बना के बना दिया यार। बोलोगे हाँ सर, हाँ सर। ओके बहुत बढ़िया यार। अब इधर देख, चेक कर बेटा। अब इसके लिए आ जा, किसके लिए चेक करते हैं सर? इसके लिए ग्राफ बना, कॉस के लिए। तेरे को रेंज पता है? देख मैं रफली ग्राफ कैसे बना रहा हूं बेटा, कैसे फटाफट से बन जाएगा।
तो बोलेगा सर ये मेरे पास क्या है, बोलोगे सर मेरे को पता है सर कि जो मेरा ग्राफ होता है ना, कॉस का जो रेंज होता है सर वो 0 से पाई में होता है यार। हाँ सर उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा यार सर। बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया यार, तो लो बना देता हूं ना यार, क्या ही दिक्कत है, 0 से पाई में, लो बन गया। रेंज मेरे को पता है बेटा, तो ग्राफ बनाने मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर ये कितना है, 0 है ये सर, ये मेरा सर 0 है, ये कितना है बेटा 2 पाई है, ये कितना है बेटा 4 पाई है, ये कितना है बेटा 4 पाई है। तेरे को पता है सर ये कितना होता है, सर ये पाई होता है, ये कितना होता है बेटा, बोलोगे सर ये कितना होता है, ये बेटा 3 पाई है। मेरे से पूछा कितना है मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा सर 15 है, तो भैया आपको पता है सर 15, तो भैया 4 तिहाई 12, 12 के आसपास, यानी कि अगर तू यहाँ पे जाएगा बेटे और तेरे को एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। बोलेगा हाँ सर चले जाते हैं, क्या ही दिक्कत है यार, लो चले गए। ये कितना हो जाएगा बेटा 5 पाई, ये हो जाएगा बेटा आपका 5 पाई, ये हो जाएगा आपका 6 पाई, यही होगा सर 5 पाई 6 पाई। रफली ग्राफ बना रहा हूं, देख बेटा कुछ करा ही नहीं है, बस रफली ग्राफ बना रहा हूं, अचानक से तेरे को फटाफट क्लियर होता जाएगा। सर मेरे को 5 पाई 5 3 या 15 होता है बेटा, 15 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इसीलिए बेटा हम थोड़ा सा इससे पहले ही मेरा आएगा, यानी कि ये वाली लाइन। सर ये लाइन मेरी कैसे है सर, बोलोगे सर मेरा ये स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिव है यानी कि एक्स है। सर ये कैसा है, निगेटिव इंटरसेप्ट कर रहा है माइनस, ये कैसा है बेटा 5, ये कितना इंटरसेप्टिंग पॉइंट इसका क्या है 4 पाई है यार, उठा के पुट कर दो बेटा। बोलोगे सर यहाँ से y इज इक्वल टू कितना था बेटा 15 था क्या, 15 माइनस का कितना हो गया 4 पाई। देख दोनों की वैल्यू तेरी निकल गई, दोनों की वैल्यू निकल के बेटा सॉल्व कर दे यार पीछे जाके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर इसकी वैल्यू मेरे को पता है सर, देयरफॉर यहाँ से क्या आया बेटा, तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू कितनी आई थी यार, तो बोलोगे सर -9 प्लस 3 पाई, सर -9 प्लस 3 पाई ये आया था बेटा माइनस में। दूसरी वाले की वैल्यू क्या आई थी बेटा, बोलोगे सर 15 माइनस 4 पाई आई है सर, 15 माइनस 4 पाई, 15 माइनस 4 पाई है यार। अब इसको सॉल्व कर ले यार, इसको भी नहीं सॉल्व कर पाएगा क्या, बोलोगे हाँ सर कर लेंगे, -9 प्लस 3 पाई और ये कितना हो जाएगा माइनस का 15 और ये हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा बेटा पाई। सर इसको ऐड करो, बोलोगे सर ये मेरा हो जाएगा कितना बेटा, तो बोलोगे सर ये मेरा हो जा रहा है कितना 20 9 5 14 फिर 24 माइनस का 24, ये प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 7। ये अगर इसको तू लिखना चाहता बेटा तो बोलोगे सर इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, पहले हम पाई वाले को लिख देते हैं यार परे, उसके बाद लिख लेंगे। बोलोगे सर ये कितना है 4 पाई है, अच्छा ठीक है। सर ये 7 पाई क्या आया बेटा, बोलोगे सर 7 पाई और माइनस का बेटा कितना आया 24 आया यार। अब देखो मेरे को इक्वेशन क्या दिया है बेटा, देयरफॉर लिख दे यार, देयरफॉर तेरे को इक्वेशन कंपेयर कराने के लिए दिया बेटा a पाई माइनस का कितना b बेटा, कंपेयर करा यहां से वैल्यू निकल के आएगी a बराबर 7 और b बराबर कितना निकल के आया बेटा 24। सर मेरे से पूछा क्या है, हेंस मेरे से पूछा क्या है यार, तो बोलोगे सर a प्लस बी पूछा यार, a प्लस बी यानी कि बेटा 24, 7 प्लस 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 31। कितना हुआ आपका आंसर मेरे भाई, तो बोलोगे सर 31 इज अ राइट आंसर। कितना है मेरे भाई, सर 31 इज अ राइट आंसर। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन। ये क्वेश्चन किसका है बेटा, जेईई मेन का है। देखो बुद्धू सा क्वेश्चन था यार, अगर तेरे को ग्राफ का आइडिया है ना, तेरे को ग्राफ का आइडिया है ना बेटा, ये सब ग्राफ के थोड़े थोड़े भी आइडिया अगर तेरे को हैं तो भैया तेरे से आंसर बन जाएगा, बता ठीक है। किसी को दिक्कत तकलीफ है क्या, अब यहाँ पे देख थोड़ा सा तेरे को आइडिया लेना पड़ेगा बेटा, फिर बाद में तेरा आंसर बन जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत किसी को तकलीफ है तो बताओ यार, नहीं है ना, ओके सर ओके मेरे भाई। चलो थोड़ा सा आइडिया बाकी बना लिया, क्या बना लिया भाई तूने, ग्राफ में थोड़ा बाकी बना लिया था, ओके डन। चलो बहुत बढ़िया यार। सर टाइम बहुत लग रहा है क्वेश्चन करने में, ये क्वेश्चन करने में बहुत समय लग गया तेरे को, अच्छा टेस्ट में लग गया ना, तो टेस्ट में लग रहा है बेटा, वो तो धीमे धीमे इस टाइम बढ़ेगी, टाइम की टेंशन मत ले, अभी तू धीमे धीमे चल, धीमे धीमे बेटा टेंशन टेंशन ना लगा, अभी तू चल रहा है, तेरे नंबर आने लग गए हैं, बहुत बड़ी बात है ठीक है। अभी स्पीड बढ़ जाएगी, डोंट वरी, स्पीड के लिए टेंशन मत ले, अभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना बेटा, लेकिन टेस्ट में थोड़ा कोशिश करा कर, थोड़ा जल्दी स्पीडली बनाओ बेटा। मैंने ऐसे बेटा 10 12 15 क्वेश्चन तो ऐसे दे दिए थे जो क्लास में कराए थे, हम तो सोचे ये तुक्का मार के ये लोग अच्छे नंबर ला लेंगे क्योंकि ये लोग कराए हुआ क्वेश्चन हैं, बाकी और में थोड़ा मेहनत कर लेंगे आंसर बन जाएगा यार, लेकिन तुम लोगों ने पता ही नहीं क्या करा। चलो कोई बात नहीं है,
अब आगे वाले टेस्ट में बेटा ये कर लेना, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है मैं टेस्ट को अनलॉक कर दूंगा, वो सारे टेस्ट अपने जाके कर लेंगे, ठीक है। अपने आप को आकलन जरूर करो बेटा, ठीक है। ठीक है, दे लियो, कोई दिक्कत नहीं है। और रीटेस्ट का ऑप्शन अगर तेरे में आ जाएगा तो दे लेना बेटा। इसको थोड़ा सेव करते हैं बेटा, दूसरी पीपीटी लगाते हैं, है ना, एक आध क्वेश्चन और वहीं पे करेंगे बेटा, फिर आगे चल लेंगे यार। हाँ, सर मैं आगे तक गया भी नहीं, 30 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन देखे भी नहीं मैंने। अच्छा, ये काम गलत नहीं करना चाहिए बेटा, एक बार पहले क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व किया कर। लास्ट में जो क्वेश्चन थे बड़े इजी इजी क्वेश्चन थे, बीच में 30 के बाद वाले तो मेरे बड़े इजी क्वेश्चन थे यार, जल्दी कर। ठीक है, गलती हुई, ठीक है, तो वो थोड़ा सा देखा कर ना, पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा ऑब्जर्व करा कर। तुम लोग का बेटा अटेम्प्ट करने का तरीका ही नहीं पता है, तो पहले तो क्वेश्चन को देखते हुए चला जाए एक बार फटाफट से, जो एक बार में तू आंसर मार सकता ना उसको मार दे, फिर पीछे से आ जाए स्टार्टिंग से, है ना, जो तेरे को देख के आंसर लगे जाए कि बेटा ये मेरे को ने पढ़ा रखा है, ये मेरे हो गए, तो स्टार्टिंग से पहले तो फटाफट नेक्स्ट करता हुआ चला जा, जितने क्वेश्चन तेरे से बने जा रहे हैं उसी पे उसी समय वो बना ले, नहीं बन रहे हैं तो उसको हम दोबारा के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये अटेम्प्ट करने का तरीका सीख लो बेटे, ठीक है। अब देखो बेटा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन ये भी है, एग्जैक्ट उसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा, इसका भी आंसर आप बना देते तो ये तो डायरेक्ट आंसर इसमें से निकल रहा है बेटा, ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, देख लो कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है। देख लो यार कितने फुद्दू से क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास, बनाओ फटाक से इसे। फटाफट से बना दो यार। सर कर रहे हैं, ग्राफ साइड खोलिए पेज, इसमें कोई ग्राफ नहीं है, ये दूसरी पीपीटी है गधा, तू ग्राफ खुद आइडिया लेना, ग्राफ पे फटाफट बना ले। अब मैं तेरे को ग्राफ बनाना सिखाऊं, ले मैं अच्छा लिख देता हूँ, किसका किसका ग्राफ बना दूं, अभी तो बनाया था यार पीछे, फिर मेरे से बनवा रहा है यार, लो कितना बड़ा गधा है यार। देख, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना दे रहा हूँ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना दे रहा हूँ, देख ले भाई तू, आइडिया ले लियो यहाँ से थोड़ा सा। सर ये मेरे को पता है, सर यहाँ कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है, सर बोलोगे सर -π/2 से ले सर π/2 साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ होता है, ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है बेटा, ठीक है। ग्राफ कुछ कैसा बनता है बेटा, तो बोलोगे सर कुछ ऐसा ही ग्राफ बनता है यार, है ना, ऐसे ही कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। ये कितना बेटा 0 होता है, ये पाई, ये 2π, ये 3π, ठीक है, पीछे चला जाएगा -π -2π, ठीक है। आ जाओ बेटे, सर cos x का भी देख लेते हैं यार, सर 0 से पाई में बनता है यार, सर ये 0 है, ये पाई है यार, लो बना लो यार, ठीक है, ये आपका cos x का ग्राफ हो गया यार, ठीक है। सर ये कितना होता है 0, जो कि लिखा है, ये 2π होता है, ये 4π होता है ना, ये कितना होता है बेटा -2π -4π, ठीक है।
और भी tan का भी ग्राफ बना दूं? बताओ, सबका ग्राफ बना दो बेटे। सर ऑप्शन दिखाओ सर। ओके सर, देख लीजिए सर। किसी का कुछ डाउट होता है, किसी का कुछ डाउट रहता है। इंच का 12, उससे कम थोड़ा सा। ओके, सी ऑप्शन इज राइट। फैजल का आंसर बन गया, वेरी गुड यार फैजल। ठीक है, और किसी ने बनाया क्या? ऑप्शन सी, सैयद इज आल्सो ऑप्शन सी। देख लो कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है। सबका सी आ गया यार, सबका सी आ गया यार। ठीक है, बताओ सबका सी आया कि नहीं? सर 5 कहाँ होता? -5। सर ये मेरे को देखो, ये तुमको बस देखो डराने के लिए दिया हुआ था बेटा, है ना। ये देखो ये क्वेश्चन, ये आपको डराने के लिए नहीं दिया था बेटा माइनस। बताओ ये देख के कौन कौन डर गया था? ये कौन देख के डर गया था बेटा? कौन कौन देख के डरा हुआ था? प्लीज मेरे को बताओ फटाफट से कि सर मैं देख के डर गया था। बताओ मेरे को यार फटाफट से। कोई नहीं डरा था? मैं तो डर गया था यार। ये माइनस है यार, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस नहीं होता बेटा, प्लस ही तो होता है यार। मतलब वो डराने के लिए ही दिया था सर। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है यार, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था। ये इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था भाई, है ना। आई बात गई समझ में? हाँ सर, अब इसको सॉल्व करो यार। बोलोगे सर बिल्कुल सर, बिकॉज इसमें स्टूडेंट रितेश सर, बिकॉज आई एम सर मैं नहीं डरा था, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ रितेश सर। वाह, क्या बोला है भाई तूने क्या क्या बात है ओके ओके, बहुत बढ़िया यार। ऐसा बात अगर कर दोगे यार तो बड़ी अच्छी बात है यार, है ना। हर जगह सही हो जाएगा काम ठीक है ये tan इनवर्स का ग्राफ है, देख रहे हो बेटा। ऐसे सटासट बनाते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा डायरेक्ट, अब तुम लोग वैल्यू तो निकाल ही लोगे यार, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट मेरे भाई क्या करता हूँ, वैल्यू निकाल देता हूँ यार। वैल्यू निकाल दूंगा, उससे तेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? बन जाएगा क्या? बन जाएगा क्या मेरे भाई? बोलोगे हाँ सर बन जाएगा यार, किसी को दिक्कत नहीं है बेटा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यार। तो बोलोगे सर ये -पाई, इसके लिए निकालोगे बेटा तो -पाई 5 + 2 पाई आएगा यार। हाँ सर इसके लिए यही आएगा। प्लस में आ जाओ बेटा। बोलोगे सर इसके लिए क्या आया था सर? तो बोलोगे सर इसके लिए 6 - 2 पाई आया यार। इसके लिए बेटा माइनस लगाओ। सर इसके लिए कितना आया है? तो बोलोगे सर 12 - 4 पाई आया है बेटा, 12 - 4 पाई आया है। ठीक है, बोलोगे हाँ सर इन्हीं को सॉल्व कर दो यार, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अब सॉल्व कर लो यार। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा बेटा, तो फिर वो पागल हो तुम लोग, गधे। इतनी बार तो समझाया, अब क्या ही समझा दूं। ठीक है, बोलोगे सर ये कितना है? तो बोलोगे सर सॉल्व करते हैं अपन। सर ये -5 है और प्लस का 2 पाई है, यहाँ प्लस का साइन है यानी कि 6 - 2 पाई, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करा माइनस, यानी ये +4 पाई हो गया बेटा। अब इधर देख ले तू, सर ये 4 पाई है और ये 2, यानी कि 2 चला गया बेटा। बेटा बचा कितना? 2 ही बचा। ये 2 से ये 2 चला गया, नाराज हो गया बेटा। कितना बेटा? 4 पाई। सर 4 पाई बचा। इधर से कितना बेटा? बेटा बोलोगे सर ये इसमें से एक गया, यानी कि प्लस का 1 बच रहा है सर। प्लस का 1 यानी कि माइनस का 11 हो गया। ये आपका कितना आंसर हो गया बेटा? तो 4 पाई माइनस का कितना हो गया मेरे भाई? 11 हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है? जो कि सबने यही बताया था, सी ऑप्शन। देख लो बेटा, देख लो बेटा, ये कब आया हुआ था क्वेश्चन? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है बेटा। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। तुम लोग जेई मेन से डरते रहते हो यार, है ना। थीटा में ध्यान नहीं दिया कोई बात नहीं, ध्यान देते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डराने के लिए दिया हुआ था बस, ऐसा कुछ नहीं है ना। आई बात गई समझ में? बताओ किसी को कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, एक छोटी सी बेटा आज प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को हम लोग यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बेटा, इसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा। आपको पता है ना बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे थे बेटा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? तो बोलोगे सर कॉस 90 - थीटा लिख देते थे क्या? बोलोगे हाँ सर लिख देते थे। ये कैसा एंगल होता था बेटा? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता था। सेम उसी प्रकार से बेटा जो आपकी ये चौथी नंबर प्रॉपर्टी है मेरे भाई, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको आप ध्यान में रखना
कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया रहा है मेरे भाई, तो उसकी वैल्यू पाई/2 होती है। इसका बहुत जगह आप प्रयोग करोगे बेटा, इसका आप बहुत जगह प्रयोग करोगे। अभी देखना बहुत सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा, आप देखना मेरे भाई, उस पर बहुत जगह आप प्रयोग करोगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है इन द डोमेन, इसके डोमेन के अंदर। तो भैया आपको पता है सर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है मेरे भाई -1 से लेकर 1 तक होता है। इतनी बात गई, इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। बोलोगे सर अभी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी वैल्यू पाई/2 होती है मेरे भाई, लेकिन सर ये इसके डोमेन में होती है। आपको पता है सर टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है मेरे भाई ऑल रियल नंबर होता है मेरे भाई, ठीक है, ऑल रियल नंबर होता है। बहुत बढ़िया यार। ओके सर कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी मेरे भाई क्या होती है सर? पाई/2 होती है, लेकिन इसके डोमेन में बेटा। ये आपका चाहे ये लिख दिया हो, चाहे मेरे भाई आपको ये लिख के देता, है ना, याद सबको पता है, 3 बार लिख चुका हूं तो आई थिंक अब याद हो जाना चाहिए था आप सभी को कि सर ये लिखा हो। चाहे मेरे भाई और क्या लिख सकता है, चाहे तो मेरे भाई आपको ये भी लिख देता, तो किसी को कोई फर्क पड़ता क्या? -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर कहां तक मेरे भाई? इनफाइनाइट तक। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ, किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? तो सर ये हमारी 4th नंबर प्रॉपर्टी है। इस पे हम लोग कल बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। मैंने आपको बेटा जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ रखा था ना मेरे भाई, सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका दिया है सर साइन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स, इसके साथ वैल्यू क्या होती है? पाई/2 होती है सर। टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी पाई/2 के बराबर होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होता है। आप लोग कोशिश किया करो मेरे भाई, जो बात मैं बोलता रहता हूँ ना उसे ध्यान से सुनते रहा करो, आधी ज्यादा चीजें तो ऐसे ही याद हो जाएंगी। क्योंकि बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री जो जितना पूरा चैप्टर है ना ये इक्वल फार्मूला बेस्ड है, जितना आपको बेटा फार्मूला पता होगा उतना ही ज्यादा आपसे आंसर बनते रहेंगे मेरे भाई। आई बात गई समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, IITF इजी है यार। लो IITF इजी है ना, इस क्वेश्चन को बना के आना बेटा, ठीक है? SW है, ठीक है, इट्स योर SW। ओके मेरे भाई, ठीक है। आज का लेक्चर बेटा आपका यहीं तक होगा। ध्यान रखो सब लोग, अपना पढ़ाई लिखाई करते रहो, थोड़ा सा आप दिवाली का भी इंजॉयमेंट करना, ठीक है। और कल से आपकी हॉलीडे हो जाएगी बेटा 5 डेज के लिए, फिर अगले बार अगले मंडे से आपकी क्लास चलेगी। ओके मेरे भाइयों, ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया। एडवांस में अभी कल बोल देना यार।